हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 38 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 5। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं बुक में अपने, और इम्पोर्टेंट भी है ये। कई जगह 3 है तो यहाँ पे 3 1/3 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 1/5, और यहाँ पे 6 है। सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। क्या पैटर्न है बेटा? आप x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 1 माइनस 1/x³ हो जाएगा। ओके, जब x की पावर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ से x की पावर 4 गया 1, और यहाँ से x ही था तो अपॉन में x की पावर 4 लगेगा, यानी कट के आएगा x की पावर 3। ये पावर 1/4 दोनों पे लगेगा, इस पे भी इस पे भी। नेक्स्ट, ये 4 से 4 कटेगा, x बचेगा ओनली 1 माइनस 1/x की पावर 3 की होल पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 5 से कटेगा बेटा, तो ये एक्स की पावर 4 बचेगा। अब अगर आप 1 माइनस 1/x³ को मान लो t, ये एक्स की पावर -3 है, तो डेरिवेटिव होगा इसका माइनस का 3 आएगा, 0 माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा अपॉन एक्स की पावर 4, dx विल बी इक्वल टू dt। ये हो जाएगा 3, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, अपॉन में 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, ये हो गया अंदर वाला t की पावर 1/4 और ये 1/3, एक्स की पावर 4 और dx चला जाएगा dt बनाने में। आगे आंसर 1/3 t की पावर 1/4 प्लस 1 t की पावर 5/4 होगा अपॉन 5/4 प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए 4 अपॉन 15, t की वैल्यू रख देंगे बेटा 1 माइनस 1/x³ की होल पावर 1/4 प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चंस हैं बेटा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 39, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है। बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री है 4, नीचे डिग्री है 1 इंटू ये x³ बनेगा, डिग्री 3 है। मैंने आपको कहा था नीचे डिग्री हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों जगह डिग्री बराबर है या ऊपर डिग्री ज़्यादा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, आपको उसे डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बेटा देखना, x³ सिंगल पॉलिनोमियल में चेंज कर रहा हूँ इसको मैं, x³ माइनस का x², ये x² दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x माइनस का 1। इसको अपन सिंगल पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा। अब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। दिस डिवाइड बाय दिस इज व्हाट, x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस x³ माइनस x², नहीं ये प्लस है, माइनस का x, साइन चेंज करोगे x³ माइनस का x² प्लस का x, दिस डिवाइड बाय दिस इज व्हाट 1, x³ माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1, साइन चेंज करोगे, कैंसिल, ओनली 1 बचा। तो आप डिविडेंड अपॉन डिविजर को x की पावर 4 अपॉन x³ माइनस x² प्लस 1 प्लस x माइनस 1 को क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड डिविजर लिख सकते हो। आप डिविडेंड अपॉन डिविजर को क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर लिख सकते हो। तो इसको चेंज करके आप ये लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन दिस। अच्छा, ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, मैं इसको वापस फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही लिख रहा हूँ ताकि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन आगे लगाना है वो इजी रहे। चलिए आगे करते हैं। x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन इजी है, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ना पड़ेगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या आप रफ में कर सकते हैं, लेकिन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही आपको फेयर आउट करना है, फेयर में ही करना है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू लीनियर के ऊपर कांस्टेंट लगेगा और ये क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लगेगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा x माइनस 1 x² प्लस 1 ए मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 1 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय
बी एक्स प्लस सी कट गया। अब इसमें ए और बी की वैल्यू लानी है बेटा अपन को। अगर एक्स की वैल्यू अपन रखते हैं 1 तो 1 इक्वल टू ये तो 1 माइनस 1 0 पूरा 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू ये होगा 1 प्लस 1 2 ए की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। और सिमिलरली अगर एक्स की वैल्यू अपन रखें 0 तो ये होगा 0 प्लस 1 ए ओनली प्लस 0 माइनस 1 यानी माइनस 0 प्लस सी माइनस सी हो जाएगा 1। ये होगा बेटा सी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस 1 तो सी की वैल्यू आएगी हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ। इस तरह से अगर एक्स की वैल्यू अपन रख देते हैं बेटा -1 तो 1 विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 2a होगा और ये होगा -1 -2 इंटू माइनस बी प्लस बी हो जाएगा -2 इंटू सी -2c हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू रख देते हैं तो ये 1 हो जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस 2b और ये होगा माइनस हाफ रखोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा 1 से 1 कट गया तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो 1/x-1 मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको आप ये लिख सकते हैं ना बेटा, तो a की वैल्यू आप लिखोगे 1/2 अपॉन x-1 प्लस bx प्लस सी माइनस हाफ b माइनस हाफ अपॉन b की जगह x, सॉरी b नहीं है, b की जगह रख दिया अपने माइनस हाफ और x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन आपका हो चुका है x प्लस 1 dx, इसको अलग लिख देते हैं, प्लस हाफ ऑफ 1/x-1 dx ये अलग लिख देते हैं बेटा, और माइनस का हाफ x माइनस हाफ है तो मैं इसको भी अलग अलग कर देता हूँ। माइनस का हाफ 1/x² प्लस 1 अलग कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे x होगा, इसके नीचे मैंने माइनस हाफ x अपॉन दिस के नीचे मैंने ये अलग कर दिया और माइनस का हाफ 1/x² माइनस 1 x² प्लस 1 अलग कर दिया। बस अपन इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं, अपन को फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे इंटीग्रेट बेटा? x का इंटीग्रेशन सबसे पहले x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस हाफ ऑफ 1/x-1 का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉडुलस x-1 माइनस हाफ ऑफ। बेटा इसको इधर कैसे करेंगे? ऊपर x पड़ा है, इधर t मानो तो dt पड़ा है। अगर यहाँ पे 1 है जैसे यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट इसका तो फॉर्मूला है 1/2 tan इनवर्स x/a यानी tan इनवर्स x। और यहाँ पे बेटा इसको t मानोगे तो dt पड़ा है, बस 2 नहीं है तो एक काम करो 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 डिवाइड कर देता हूँ तो ये तो बन जाएगा 4 और t मानोगे dt चला जाएगा तो ये हो जाएगा log t। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख देता हूँ 1 + x² या x² + 1। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 40, log ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, पहली बार करोगे तो शायद ये आपसे हो भी नहीं। क्या है बेटा, इसको आप जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हो ना तो ये बनता है। कैसे करेंगे देखना, आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए, log ऑफ log x dx अलग कर दीजिए, 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर dx अलग कर दीजिए। एग्जैक्टली तो ये नहीं बनता लेकिन काफ़ी कुछ के सिमिलर बनता है और वो कटता है। आप क्या करें बेटा, इसको नहीं छेड़े और इसमें u फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन लगाए। लॉगरिथमिक है, प्रायोरिटी है आइलेट वाले सिस्टम में, ये लॉगरिथमिक है, ये एल्जेब्रिक है। तो लॉगरिथमिक को पहले प्रायोरिटी है तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। चलिए फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज log ऑफ log x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, पहले इस log ऑफ log x का हो रहा है, पहले log का होगा तो 1/log x, फिर इस log का होगा तो 1/x। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होगा x का होल का इंटीग्रेशन वापस से प्लस 1/log ऑफ x का होल स्क्वायर dx। ओके नेक्स्ट, x log ऑफ log x एज इट इज, ये x कट जाएगा यहाँ पे, 1/log x बचा। 1/log x का इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ये log x की पावर -1 हो गया, साथ में 1 मान के करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे। इसको नहीं छेड़ रहा हूँ।
एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस ये वापस फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, यानी कि अपॉन में पावर प्लस हो जाएगा ना बेटा माइनस वन और फिर माइनस टू हो जाएगा, तो अपॉन में लिख के मैंने प्लस टू लिख दिया, फिर लॉग एक्स का होगा वन बाय एक्स। ओके, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स, फिर होल का इंटीग्रेशन डी एक्स, खत्म हुआ यहाँ पे, प्लस ये वन बाय लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये एज इट इज। नेक्स्ट एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस का एक्स, ये अपॉन में लॉग एक्स लिख देता हूँ इसको, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, ये बचेगा वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये वाली टर्म वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये एज इट इज। अच्छा यहाँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हर जगह प्लस सी होगा जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन हुआ है। ओके, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए आपस में, सेम है जो स्टार्टिंग से एज इट इज लेके चल रहे थे वो सेम बन गए, बस नेगेटिव में। तो आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स ऑफ अपॉन लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ओके बेटा, ये पहली बार करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये टर्म बन रही है इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करने पर, तो वो जो कट रही है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 41, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स का इंटीग्रेशन अपन को करना है। कैसे करेंगे बेटा, मैं रूट टेन एक्स कॉमन लेता हूँ, तो ये होगा रूट टेन एक्स है नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा वन। रूट टेन एक्स ऊपर आके हो जाएगा रूट कॉट एक्स, क्योंकि वन अपॉन टेन एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स होता है। तो रूट कॉट एक्स और ये रूट कॉट एक्स जो ऑलरेडी है दोनों मिला के ओनली कॉट एक्स हो जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, मैंने कभी किया नहीं है पर अभी करता हूँ। टेन एक्स को मैं टी मान रहा हूँ क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है सेक स्क्वायर एक्स, फिर भी मैंने टी माना। इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स अपने पास है ही नहीं, कोई नहीं, मैं टी स्क्वायर मान रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये होगा टू टी डी टी, तो डी एक्स हो जाएगा टू टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी टी। एक्चुअली सेक स्क्वायर एक्स है तो सही, पर कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर एक्स को अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो डी एक्स इज टू हो जाएगा टू टी अपॉन वन प्लस टेन एक्स का मतलब है टी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा टी की पावर फोर डी टी। ओके बेटा, तो ये हो गया रूट टेन एक्स का मतलब टी स्क्वायर का रूट होगा टी होगा ओनली। कॉट एक्स का मतलब होता है वन अपॉन टेन एक्स, मतलब वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन एस्टेज। डी एक्स का मतलब हो गया टू टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर डी टी। ओके बेटा, अब देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टी स्क्वायर प्लस वन एलसीएम लेता हूँ, या इसको ऐसे रहता हूँ वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर और साथ में ये टू टी स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा ये स्टेप, नीचे मैं वन प्लस टी की पावर फोर, ये जो अकेला बचा वो लिख देता हूँ, नीचे मैं टी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस ये होगा वन बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से टी स्क्वायर नहीं था तो भी कॉमन लिया तो वन बाई टी स्क्वायर हो गया, यहाँ टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर बचा, वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस टू टी मल्टीप्लाई बाय टू टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, अकेला टू बाहर ले लेता हूँ, वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर। मैं इसमें टू सब्ट्रैक्ट करता हूँ और टू ऐड करता हूँ। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। क्या होगा इससे, एक्चुअली टू वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन
ये जो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 है, ये एक्चुअली t माइनस 1/t का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इन तीनों को मिला के मैंने t माइनस 1/t का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये प्लस का जो 2 है एज डिस किया। ऐसा किस लिए किया गया बेटा? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। t का डेरिवेटिव क्या है बेटा? t का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1/t का प्लस हो जाएगा, माइनस 1/t का 1/t स्क्वायर होता है माइनस का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे देखना बेटा? इसको मैं मान लेता हूँ इस बार, t तो मान नहीं सकते, तो t ऑलरेडी मैं कुछ और मान लेता हूँ, w मान लेता हूँ। क्या डेरिवेटिव होगा इसका बेटा? t का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 1 तो प्लस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू dw। तो बेटा ये चीज़ आपके अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, पूरा अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dw, और ये हो जाएगा 1/w स्क्वायर प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर। ओके, अब इसका फॉर्मूला है बेटा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, 1/a tan इनवर्स x/a। x की जगह यहाँ पे w है, 2 से √2 कटेगा तो √2 बचेगा, √2 tan इनवर्स, w की वैल्यू रख दो बेटा, w की वैल्यू है t माइनस 1/t, ठीक है, प्लस c भी लगेगा इंटीग्रेशन होते ही, इंटीग्रेशन अभी हुआ है, tan इनवर्स t की वैल्यू भी रखो बेटा। अपन ने tan x को माना था t स्क्वायर, तो t की वैल्यू होगी √tan x, तो ये हो जाएगा √tan x माइनस 1/√tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस क्वेश्चन को करने का केवल यही तरीका है बेटा, और कोई तरीका मेरे को ध्यान नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अब अपन। एग्जांपल 42। एग्जांपल 42, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 2x अपॉन 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पावर 4 है बेटा। एक काम करते हैं, cos स्क्वायर 2x को अपन मान लेते हैं सपोज t। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? पहले होल पावर 2 है तो 2 cos 2x होगा, फिर cos 2x का होगा नेगेटिव ऑफ sin 2x, फिर 2x का होगा 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 sin 2x cos 2x dx हो जाएगा dt। ये -4 यहाँ जाएगा तो -4 यहाँ हो जाएगा बेटा। sin 2x cos 2x dx हो जाएगा नेगेटिव 1/4 dt अपॉन √9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर cos स्क्वायर 2x का मतलब है t, तो cos 4 है ना बेटा, तो एक्चुअली t स्क्वायर है। बस अब फॉर्मूला लगाना है बेटा, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इसको होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आ जाएगा बेटा -1/4 साइन इनवर्स t/3 प्लस c साइन इनवर्स t की जगह वैल्यू रख दो बेटा, कॉस स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 43, -1 से 3/2 तक मॉडुलस ऑफ x साइन पाई x का आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे बेटा? मॉडुलस में आपको ध्यान है तोड़ना पड़ेगा जहाँ जहाँ ये चीज़ ज़ीरो है। देखते हैं, x साइन पाई x ज़ीरो कब कब है बेटा? एक तो x इक्वल्स टू 0 पे होता है, एक साइन पाई x इक्वल्स टू 0 पे होता है। मतलब ये चीज़ ज़ीरो कब होती है बेटा? जब पाई x जो है वो ज़ीरो हो, पाई x जो है n पाई के बराबर हो। मतलब पाई से पाई कटेगा, x किसी भी इंटीजर के बराबर हो, n यहाँ पे इंटीजर होता है, x n के बराबर होगा तब ये चीज़ ज़ीरो होगी। मतलब x कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, डैश 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 2 3 डैश डैश डैश। पर अपना डोमेन क्या है बेटा? केवल आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? -1 से लेकर 3/2 तक। 3/2 का मतलब होता है 1.5। इनके बीच में एक तो 0 ये आ रहा है, और ये नंबर में बेटा -1 0 और 1 मार्क कर देता हूँ। बस बाकी नंबर्स पे अपन को लेना देना ही नहीं है, क्योंकि
वो अपना इंटीग्रेशन जा ही नहीं रहा उधर तक। तो मैं इस -1 से 1.5 यानी 3/2 को तोड़ देता हूँ 3 इंटीग्रेशन में, -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 1.5। तो ये टूट जाएगा बेटा 3 इंटीग्रेशन में। -1 से 0 मॉडुलस ऑफ x साइन पाई एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 मॉडुलस x साइन पाई एक्स डी एक्स प्लस तीसरा होगा 1 से 3/2 मॉडुलस ऑफ x साइन पाई एक्स। क्या होगा बेटा देखना, -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू रखो, इसमें पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉडुलस हटा दो, नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव लगा के फिर मॉडुलस हटा दो। -1/2 रखते हैं तो ये होगा -1/2 और ये होगा साइन -π/2, माइनस बाहर आएगा 1/2 साइन π/2, माइनस जो बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू प्लस होती है तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है। तो इधर फंक्शन पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉडुलस हटा दो, प्लस यहाँ पे बेटा 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखो, जैसे आपने रख दी +1/2 तो 1/2 साइन ऑफ 1/2 इंटू π/2 होगा, साइन π/2 के लिए 1 होती है, 1 × 1 ये भी पॉजिटिव है बेटा, डायरेक्ट मॉडुलस हटा दो, प्लस इसके बीच में जैसे आपने ले लिया π/4 मतलब 1.25, ये π/4 के बराबर है। π/4 जो है बेटा π/4 पॉजिटिव, साइन 5π/4 ये जो है 5/4 और ये 5π/4, साइन π/4 जो है साइन ऑफ पाई प्लस π/4 होता है, मतलब साइन पाई थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव ऑफ साइन π/4 होता है, -1/√2। ये आगे ये -1/√2 है, ये प्लस π/4 है, मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी बेटा, मतलब ये नेगेटिव है अंदर वाली, तो आगे नेगेटिव लगा दो और फिर मॉडुलस हटा दो। ओके, अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 3 जगह इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे बेटा, फर्स्ट एसिस ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक चीज़ आप इसमें कर सकते हो, -1 से -1 से 0 प्लस 0 से 1, ये दोनों प्लस में ही है, तो अलग अलग करने की बजाय इसको सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करके इस तरह से कर सकते हो बेटा, और अलग अलग करोगे तो भी आंसर तो आएगा ही। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक जगह इंटीग्रेशन कम हो जाएगा, 1 2 3 की जगह अब 2 ही बचेगा। ये आप ऐसा इसलिए कर सकते हो क्योंकि दोनों प्लस में थे, ये माइनस में है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, अब इसको ऐड करोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, क्वेश्चन का ही गलत हो जाएगा। अच्छा अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन पाई का होल का इंटीग्रेशन -1 से 1। सिमिलरली फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन पाई का होल का इंटीग्रेशन फ्रॉम +1 to 3/2। बेटा माइनस का एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और ये केवल माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पाई एक्स अपॉन पाई है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, एक पाई ऑलरेडी है, एक पाई और आ गया तो ये पाई स्क्वायर हो गया, -1 से +1, माइनस 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 ऐसे रखते हैं, माइनस का एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और ये सेम माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पाई एक्स का वापस होगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, तो एक पाई ऑलरेडी है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, +1 से 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखो बेटा, तो ये होगा माइनस का 1 रखोगे तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, प्लस 1 रखोगे बेटा साइन पाई की वैल्यू होती है 0, 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा, माइनस रखो बेटा -1, एक्स की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा,
एक्स की जगह रखोगे -1, तो कॉस माइनस पाई की वैल्यू होती है अगेन -1 अपॉन पाई, -1 रखोगे बेटा, कॉस माइनस पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है। माइनस ऑफ 3/2, माइनस का 3/2 कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 की वैल्यू होती है 0, तो मैं 0 रख देता हूँ, पूरा 0 हो जाएगा, अपॉन पाई प्लस साइन 3π/2 की वैल्यू होती है 1, माइनस का 1, तो होगा माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर, -1 रखोगे बेटा, तो 1 इंटू कॉस पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 रख देता हूँ, प्लस कॉस साइन पाई होगा 0, ये 0 हो गया। बस इसको सॉल्व कर दो, 1/पाई 0, ये माइनस माइनस प्लस 1/पाई हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा, प्लस का 3/2 पाई, नहीं तो 0 हो गया पूरा, और ये होगा माइनस माइनस प्लस का 1/पाई स्क्वायर, और ये हो गया बेटा माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस पाई, ये हो गया 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल 44। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन तो ऐसे अपन ने देखे हैं कई सारे। x मिल गया केवल, तो बेटा केवल x अपन को ट्रिग्नोमेट्री के साथ दिक्कत करेगा, कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको i मान लेते हैं। बाय P4 i विल बी इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स लगेगा, तो ये होगा पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स आएगा बेटा, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है माइनस का, प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है माइनस का, प्लस का ही होगा, और ये माइनस का कॉस एक्स है लेकिन स्क्वायर का करंट पॉजिटिव हो गया। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2, 1 और 2 को आप ऐड करिए, i प्लस आई, 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई, इन दोनों को आप ऐड करिए, x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई आपका हो जाएगा 1/2 0 से पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, आपका एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स कट गया, ओनली पाई बचा बेटा, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू, पाई बाहर आ गया, पाई/2 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा नेक्स्ट, मैं इधर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, पाई/2 0 से पाई, जब कॉस स्क्वायर एक्स आप कॉमन लोगे, एक काम करते हैं बी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी डिवाइड करना है, इसके नीचे भी डिवाइड करना, इधर तो कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, केवल बी स्क्वायर बचेगा, इधर बी स्क्वायर एक्स डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, डी एक्स ऊपर 1 है। नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू पाई/2 0 से पाई, ये बी स्क्वायर बाहर आके बी स्क्वायर हो गया बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये होगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बेटा आप एक काम करें, लेट 10x को t मानो तो उसका डेरिवेटिव पड़ा है, लेकिन एक चीज़ इधर ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस है नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन आपके पूरे मिसलेनियस में, क्या बेटा 10x जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, ग्राफ इसका अगर आप देखो तो पाई/2 पे टूटता है ना बेटा, तो 0 से पाई तक आप पूरे को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, टी नहीं मान सकते, इस चीज़ के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा है नहीं, एक ही क्वेश्चन है पूरे बुक में, तुम ज़्यादा डिटेल में इसमें जा नहीं रहा हूँ, बस आप इतना ध्यान रखें कि ग्राफ कंटिन्यूस नहीं था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ
0 से पाई है ना बेटा, इसको या तो 0 से π/2 और π/2 से पाई तोड़ो, या एक काम करते हैं, कंटिन्यूस नहीं एक्चुअली ऐसा है कि ये इधर पॉजिटिव चलता है इधर नेगेटिव चलता है ग्राफ, है ना। एक बार मैं जब एरिया ऑफ अंडर द कर्व्स पढ़ाऊंगा 8 चैप्टर तब आपको इसके बारे में बता दूंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना बेटा, मैं इसको तोड़ रहा हूँ कैसे, मैं पाई को 2π/2 लिख देता हूँ, जैसा कि क्वेश्चन अपन ने पिछले एक्सरसाइज में किया था। फॉर्मूला है बेटा वो वाला, अगर 0 से 2a fx dx है तो ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx होता है, प्रॉपर्टी है। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर हो, अभी ऐसा है 2a का मतलब है 2π/2 यानी कि ओनली पाई बाय p6 प्रॉपर्टी है ये। 0 से 2π/2 है ना बेटा, तो ये sec पाई माइनस एक्स sec x ही होता है, माइनस का sec x होता है लेकिन स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव ही रहेगा। sec स्क्वायर पाई माइनस एक्स sec स्क्वायर x ही होगा, और tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी माइनस का tan x होता है लेकिन स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर करोगे तो वापस fx ही आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो 0 से π/2 sec स्क्वायर dx, ये एज इट इज बाकी सब, अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x dx। 2 से 2 कट जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्या बचा, π/b स्क्वायर, i इज इक्वल टू π/b स्क्वायर, 0 से π/2 sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x dx। अब आप यहाँ पे 0 से π/2 के अंदर tan x को मान सकते हो t, तो sec स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dt। ये चेंज हो जाएगा पाई अपॉन बी स्क्वायर, लिमिट विल बी चेंज्ड, sec स्क्वायर x dx तो हो जाएगा dt, 1 अपॉन ये हो जाएगा a अपॉन b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर। x की लिमिट्स जब 0 π/2 थी तब t की लिमिट्स क्या हो जाएगी, x के लिए 0 होगी तो tan 0 0, और 10 और ये होगा 10 π/2 इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक इसका इंटीग्रेशन करना है। π/b स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी। क्या होगा नेक्स्ट बेटा, कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल सकते हो, i विल बी इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा b/a tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन कांस्टेंट इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 अपॉन कांस्टेंट वो भी 0 हो जाएगा। b से b कट, i की वैल्यू आ गई पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 होती है बेटा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा i विल बी इक्वल टू π/ab मल्टीप्लाई बाय π/2, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, ये जो लिमिट अपन ने तोड़ी है इसका क्वेश्चंस नहीं है आपके, तो आप निश्चिंत रहें, दूसरे मिसलेंस के सारे क्वेश्चंस कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इस लिमिट के बारे में फिर भी मैं आपको जानकारी 8 चैप्टर में दूंगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मिसलेंस आज आपको होमवर्क करनी है। थैंक यू बेटा।